जो पिछले 10 साल का हिसाब अब हम इस विधानसभा में इनसे मांगने वाले हैं कि क्या ये इनकाउंटर या बाबा की सरकार जिससे बहुत अपने आप को फेमस किया जा रहा है, क्या यहाँ पर कानून का राज है या फिर पुलिस की आड़ में गुंडों का राज? जो बुलडोजर बसपा सुप्रीमो मायावती ने चलाया था वो गरीब के घरों पर नहीं चलाया था, अंबानी के घर पर चलाया था। अंबानी की जो अवैध संपत्ति थी उस पर चलाया था। बीजेपी और कांग्रेस पार्टी एंड कंपनी के लोग किसी न किसी मुद्दे की आड़ में हैं। देश व जनहित के ज्वलंत मुद्दों पर से जनता का ध्यान बांटने व भटकाने के लिए संसद को चलने नहीं दे रहे हैं। यह या तो इनकी केंद्र व राज्यों की सरकारों की कमियों पर से जनता का ध्यान बांटने के लिए इनकी अंदरूनी मिली भगत है। भाजपा की सरकार के मुख्यमंत्री अपने आप को इनकाउंटर स्पेशलिस्ट बताते रहे, यहाँ पर कानून का राज का ढिंडोरा पीटते रहे, जबकि उनकी नाक के नीचे उनके प्रदेश में पूरे देश भर में सबसे ज्यादा हत्याएं होती रही। तो इसलिए अगर बुलडोजर, हम भी कहते हैं बुलडोजर मॉडल अगर आपको लागू करना है तो गरीबों को बुलडोजर मत दिखाइए, गरीबों के ऊपर बुलडोजर मत चलाइए, बहुजन समाज का ध्वस्तीकरण मत करिए, इनकी झुग्गी झोपड़ियां मत ढाइए। अगर आपके अंदर हिम्मत है बसपा सुप्रीमो मायावती जैसी, तो अडानी के घरों पर बुलडोजर चला के दिखाइए, अंबानी की बेनामी संपत्तियों पर बुलडोजर चला के दिखाइए, विजय माल्या के घर पर बुलडोजर चलाइए, मेहुल चौकसी के घर पर बुलडोजर चलाइए, नीरव मोदी के बुलडोजर घर पर बुलडोजर चलाइए। लेकिन हिम्मत ही नहीं है, फुस हो जाता है गुब्बारा वहां पर। तो बिल्कुल गुब्बारा फुस हो जाता है या फिर इसकी आड़ में इनकी सत्ता हथियाने की भी साजिश लगती है, और ये सब देश की जनता को सीधे तौर पर काफी कुछ नजर आ रहा है। 4,500 करोड़ से ज्यादा की लागत लगाई थी इन्होंने इस लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस को बनाने में। देश का सबसे महंगा और सबसे बेकार एक्सप्रेसवे भाजपा के नेता के भाई ने बनाया है। क्या वहां पर करप्शन की बू नहीं आती आपको? उन्हें हम जरा नोएडा और आगरा का एक्सप्रेसवे दिखाएं। इतने सालों बाद भी आज वो ऐसा का ऐसा ही खड़ा है। क्या वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो आपको सही लगी, अच्छी लगी है तो वीडियो को आपको ठोकते रहो, दूसरे के फोन तक पहुंचा दो। और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जब वीडियो देखें तो सबसे पहले लाइक करें, और लाइक के बाद हाइप का बटन आएगा, हाइप का बटन जरूर दबाएं। हाइप का बटन दबाएंगे ये वीडियो और दूसरे समाज के लोगों तक पहुंचेगी। अब तो देश के छात्र व नौजवान यानी कि जैन जी आदि भी अपनी अनेकों समस्याओं को लेकर बहुत ज़्यादा दुखी व चिंतित भी है, जिनको दूर कराने के लिए बीएसपी भी अपनी कार्यशैली के तहत चलकर हमेशा इनके साथ खड़ी रही है और अभी भी खड़ी है। नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक हैं? बहुत बढ़िया। अपना और अपने को ख्याल रखो। जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख बिगर ब्रेक पकड़ लागला पेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन बेबाक और मेरे साथ पत्रकार शादाब रिजवी। जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब रिजवी। कल तो बहुजन समाज के लोगन की और समाज की पूरे की आत्मा बिल्कुल तृप्त है। आकाश आनंद ने जात तरीका से योगी आदित्यनाथ पे और बीजेपी पे सवाल उठाए हैं। बिल्कुल बल्ले दिल खुश कतई मौजी कर दी हैं। क्या कहोगे? उन लोगों के लिए तो करारा तमाचा है जो लोग ये कहते थे कि भाई बसपा जो है भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। बिल्कुल। अब कैसे कहेंगे बी टीम है? दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं भतीजे ने तो भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा करने का काम किया, निशाना साधने का काम किया। साथ ही बसपा सुप्रीमो मायावती ने आरएसएस की धज्जियां उड़ा रखी है, आरएसएस के चिट्ठे खोल रखे हैं। कोई कोर कसर बाकी नहीं है आरएसएस पर निशाना साधने की। बिल्कुल। अब बताइए वो लोग क्या कहेंगे जो लोग भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कहते थे? आरएसएस को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है बसपा सुप्रीमो मायावती ने। और साथ ही आकाश आनंद ने जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया है, जिस तरीके की विभाग जी बातों का इस्तेमाल किया है, गन्ने का जूस बड़ा गिलास 20 रुपया, मैं तो बताता ही था, कल आकाश आनंद ने भी बता दिया। यानी कि अगर आप गन्ने का अगर जूस पीना, मेहमान आ जाएं तो बस ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। अपनी गाड़ी पे जाओ और पाइप डालो और निकालो और पिलाओ, मेहमानों को भी पिला दो। यानी कि सीधा नितिन गडकरी पर सीधा निशाना, बीजेपी पर निशाना, केंद्र पर निशाना, उत्तर प्रदेश सरकार पर सीधा निशाना। और उसके बाद बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने आज बिल्कुल आरएसएस पे सीधे निशाने साधे हैं और केंद्र सरकार पर निशाने साधे हैं। और हाँ, छोड़ा कांग्रेस को भी नहीं है। जो बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज बातें कही है, कांग्रेस वाले अंकल जी कहा है आकाश। अच्छा, कांग्रेस वाले अंकल जी, हालांकि मजाक लहजे में कह दी है, लेकिन निशाना दोनों तरफ, नागनाथ सांपनाथ दोनों पे निशाने। बसपा सुप्रीमो मायावती के और भी कई सारे
निशाने हैं, उन मुद्दों पे भी बात करेंगे। बसपा सुप्रीमो ने कही है, संसद में भाजपा और कांग्रेस एंड कंपनी देश तथा जनहित के ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा करने के बजाय जनता का ध्यान भटका रहे हैं। सादा जी, बिल्कुल। सबसे बड़ी बात यह है, देखिए जिस तरीके से ध्यान भटकाने का काम दोनों ने कर रखा है, इस देश का बेड़ा गर्क हो रहा है। इस देश की जो आम जनता है वो तो पिस रही है। कांग्रेस भाजपा के झगड़े में, सपा कांग्रेस भाजपा के झगड़े में जनता तो पिस रही है, बहुजन समाज तो पिस रहा है। बहुजन समाज का तो उत्थान ही नहीं हो रहा है। जैनजी को सड़कों पर आना पड़ रहा है। जैनजी के बारे में भी बसपा सुप्रीमो मायावती बहुत ज्यादा चिंतित है। आकाश आनंद बहुत ज्यादा चिंतित है, और इसी वजह से बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी और आकाश आनंद ने भी ये कहा है कि भाजपा या कांग्रेस ये सपा ये कोई अलग अलग नहीं है, एक सिक्के के सब दो पहलू हैं। मैंने बिल्कुल चट्टा बट्टा है, एक ही थाली के चट्टा बट्टा। चलो, दूसरी बसपा सुप्रीमो ने दूसरों जो निशानों साधो है वो साधो है सत्ता और विपक्ष के बीच अंदरूनी मिली भगत या सत्ता हथियाने की स्वार्थी राजनीति को आरोप लगाया हुआ है। बिल्कुल सीधा सीधा आरोप है। आप देखिए, एक तरफ तो जो कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, टीएमसी है या और तमाम पार्टियां हैं जो विपक्षी पार्टियां हैं, वो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सत्ताधारी पार्टी पर निशाना साधने का काम कर रही है और ये कह रही है हम भाई शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, इन्होंने पेपर लीक की घटनाओं को आम कर रखा है। दूसरी तरफ उसके उलट कांग्रेस के जो समर्थन में सरकार है झारखंड के अंदर, वहां पर भी शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग उठ रही है। वहां पर भी बैरिकेड्स लगा करके इन्होंने दिखा दिया कि तानाशाही में कोई कमी नहीं है। तो हर जगह पिस कौन रहा है? बच्चे पिस रहे हैं, छात्र पिस रहे हैं, अभिभावक पिस रहे हैं। तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने यही कहा है कि सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष के जो आपस के खेल के बीच में आम जनमानस पिस रहा है। बिल्कुल। छात्र, नौजवान और जेनजी शिक्षा, परीक्षा, भर्ती तथा रोजगार की समस्याओं से परेशान हैं लोग। छात्र परेशान है, सब परेशान, छात्र परेशान है, अभिभावक परेशान है, और समाज के साथियों परेशानी का एक बहुत बड़ा जीता जागता उदाहरण यह है कि 25 से ज्यादा बच्चों ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। उनके अभिभावकों का कितना बुरा हाल होगा। बसपा सुप्रीमो मायावती इसी तरफ ध्यान आकर्षित करने का काम कर रही है, इसी और ध्यान केंद्रित करने का विभाग जी काम कर रही है कि आपकी तो राजनीति चल रही है, सत्ताधारी पार्टी की मनमर्जी चल रही है, लेकिन अभिभावकों का क्या, छात्रों का क्या? उनको अपनी जीवन लीला समाप्त करके इतना बड़ा इस देश के अंदर खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के आंदोलन को कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों द्वारा हाईजैक करने का आरोप भी लगाया है बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने। बिल्कुल हाईजैक है। एक तरीके से आप ये बात कह सकते हैं कि पूरा सुनियोजित तरीके से इन्होंने काम किया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने दूरदर्शिता दिखाते हुए पहले भी कहा था कि इस देश के बच्चों को आप सड़कों पर उतारने के साथ साथ इनको गोलियां, लाठियां इनके ऊपर भाजने के साथ साथ इस देश के ऊपर लाठियां भाज रहे हैं। ये जो बच्चे हैं, ये जो जेनजी हैं, ये आने वाला भविष्य है इस देश का। अगर इस देश का भविष्य अगर कमजोर होगा, इस देश का भविष्य अगर परेशान होगा, तो पूरा देश समझ लीजिए गर्त में जा रहा है। झारखंड को लेकर भी बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने निशाना साधा हुआ। झारखंड के रांची में चल रहे छात्र आंदोलन को भाजपा और उसके सहयोगी दलों द्वारा राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। बिल्कुल सही आरोप लगाया गया है, क्योंकि एक तरफ जैसे जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चला, जैनजी वहां पर गए और उन्होंने सरकार के खिलाफ पूरा का पूरा मोर्चा खोल दिया। अब भारतीय जनता पार्टी को तुरंत एकदम मौका मिला। अब भाजपा ने अपने तमाम भारतीय जनता युवा मोर्चा के नौजवान साथियों को झारखंड भेज दिया। एबीवीपी के तमाम कार्यकर्ताओं को प्लांट कर दिया। वो ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे जो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ है वो तो हुआ ही हुआ है, अब जो कांग्रेस के समर्थित सरकार वहां झारखंड में झामुमू की चल रही है, उसके भी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, तो काम बराबर हो जाएगा। इनकी आपसी नूरा कुश्ती में, इनकी आपसी रस्साकसी में सीधे तौर पर फिर वही बात आती है कि आम जनमानस का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। पेपर लीक की घटनाओं को छोड़ करके ये लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने में जुटे हुए हैं। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने अपील करी है छात्र और जेनजी से। अपील में उन्होंने कही है कि सत्ता एवं विपक्ष की स्वार्थी राजनीति से सावधान रहें और अपने आंदोलन को किसी पार्टी की चुनावी सीढ़ी न बनने दें। सही बात बिल्कुल यही है बेबाक जी, कि मैंने शुरुआत में ही कहा था जब ये सवाल उठे थे कि आखिर बसपा सुप्रीमो मायावती बच्चों के समर्थन में क्यों नहीं गई, अगर वो नहीं जा सकती थी तो आकाश आनंद क्यों नहीं गए। उसका जवाब इस बात के अंदर है आपकी, इस सवाल के अंदर है आपके, कि अगर बसपा सुप्रीमो मायावती इस तरीके के आंदोलनों को बढ़ावा देती, अगर आकाश आनंद उन आंदोलनों में पहुंच जाते, तो जितने बच्चों को वहां पर जाकर के देखे दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं, कितने बच्चे घायल हुए हैं, किसी की आंखों की रोशनी चली गई, अब वो बच्चा क्या पढ़ पाएगा? जिसकी आंखें छिन गई हो, जिसकी आंखों की रोशनी छिन गई हो, उसका तो भविष्य अधर में लटक चुका है। तो इसलिए इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि किसी भी राजनीतिक पार्टी की भेंट अपने बच्चों को नहीं चढ़ने देना है। बसपा सरकारों में सरकारी भर्तियों पर लगी रोक हटाकर रोजगार के अवसर देने का दावा है।
आप देखिए जिस तरीके से 69,000 शिक्षक आज दर दर की ठोकरें खाते भटक रहे थे, बसपा सुप्रीमो मायावती के दरवाजे पर पहुंचे और उनको वहां पर रिलीव मिला और कहीं ना कहीं उनकी जो उम्मीद की किरण थी वो जाग गई। उनको कहीं ना कहीं भरोसा मिला कि अब हमारी जो भर्ती का मामला अधर में लटका हुआ था ये पूरे तरीके से सुनवाई इसकी होगी और इस पर हमें न्याय मिलेगा। बिल्कुल। इसीलिए बसपा सुप्रीमो मायावती के राज में, उस शासनकाल में आप देखेंगे, अगर हम पिछले शासनकाल में जाते हैं, कि नई भर्तियों का सृजन हुआ था, नई सीट्स, नए पदों का सृजन हुआ था। अब जो पुराने पद हैं उन पर ही हाहाकार मचा हुआ है। भर्तियां तो हो गई लेकिन आज तक लोगों को पोस्टिंग नहीं मिल पा रही है। लोग आंदोलनरत हैं, चारों तरफ त्राहिमाम मचा हुआ है। सादावरी जी, बसपा सुप्रीमो ने भाजपा सरकार पे युवाओं के पर्याप्त रोजगार उपलब्ध न कराने पे भी सवाल उठाए कि जो युवा हैं उनको रोजगार नहीं मिल रहा, तो सबसे बड़ी समस्या तो ये आंदोलन तो और होंगे। बसपा सुप्रीमो मायावती का सीधे सीधा ये कहना है 2 करोड़ नौकरियों का वादा भाजपा सरकार ने किया था। जिन जुमलों से भाजपा सरकार सत्ता में आई थी, जिन बिल्कुल लुभावने वादों के साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री सत्ता पर काबिज हुए थे, आखिर क्या हुआ तेरा वादा? ये याद दिला रही है बसपा सुप्रीमो मायावती केंद्र सरकार को। क्या हुआ तेरा वादा? कैसे इस वादे के तहत जब आपने कहा था कि 2 करोड़ हर साल नौकरियां देंगे, 24 करोड़ नौकरियां 12 साल में मिल जानी चाहिए थी। 12 साल से ज्यादा हुआ संघर्ष की राजनीति करते हुए बसपा को। संघर्ष की राजनीति कर रही है और 12 साल से सत्ता में है केंद्र सरकार में तैनात भारतीय जनता पार्टी, तो 24 करोड़ नौकरियां मिलनी चाहिए थी। सादावरी जी, बसपा सुप्रीमो ने एक और महत्वपूर्ण बात कही है। बसपा सुप्रीमो ने कही है कि सरकारी क्षेत्र को कमजोर करके निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने से पूंजीपतियों के मजबूत और गरीब बेरोजगारों के अधिक पिछड़ने की बात सामने आई है और ये हकीकत भी है, सबके सामने है लोगों के। आप देखिए किस तरीके से चारों तरफ निजीकरण कर दिया गया है। LIC बेच दी, लाल किला बेच दिया, फ्लाइट बेच दी, सारे जितने एयरपोर्ट थे वो बेच दिए। यहाँ तक कि हमारे देश का जो संसद है उसकी बेचने तक की बात चल रही है, कहीं यही किराए पे ना दे दें। तो इसीलिए किराए पे दे दें, कोई रेस्टोरेंट वगैरह को कुछ, हाँ, कुछ अंदर के रेस्टोरेंट तो दे रखे हैं किराए पे, बिल्कुल। वो तो वहाँ पे तो निजीकरण है। जो कैंटीन के ठेके हैं, जो पार्किंग के ठेके हैं, जो फूल के ठेके हैं, सजावट के ठेके हैं, साउंड के ठेके हैं, वो तो सब निजी हाथों में है। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं ये कह रहा था कि कहीं ये भी विदेशी सैलानियों के लिए हमारे देश का पार्लियामेंट ये किराए पर ना दे दें कि भाई विदेशी आज लोग आएंगे या टिकट लेकर सादा ब्रिज भी ये सरकार चल रही है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चल रही है? अडानी अंबानी एंड कंपनी चल रही है, सरकार कहीं नहीं चल रही है। ये सिर्फ अडानी एंड कंपनी का नाम बदल के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर दिया गया है। हालांकि सादा ब्रिज भी समाज के लोगों में एक उत्साह है। समाज के लोग कहते थे कि बीएसपी या बहन जी बसपा सुप्रीमो मायावती या आकाश आनंद या कोई और नेता कोई भी बीजेपी पर सीधा निशाना नहीं साधता, लेकिन अब वो बिल्कुल बहुत खुश है। अब वो कह रहे हैं कि अब तो बिल्कुल बहन जी भी लाइन पे आ गई हैं, कतई जो उन्हें सवाल उठाने चाहिए उन सवालों को सीधा उन सवालों पे जो है उनका निशाना है। देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है, बसपा सुप्रीमो मायावती शुरू से सच को सच और हक को हक कहती चली आई है। अगर किसी ने अच्छा काम किया तो उसकी अच्छाई भी कर दी, किसी ने बुरा काम किया तो उसकी बुराई कर दी। लेकिन ये जो गोदी मीडिया, मेनस्ट्रीम मीडिया, ये काट छाट करके सिर्फ बुराई वाली बातें नहीं दिखाती थी, अच्छाई वाली बातें दिखाती थी, जिससे कि बसपा के ऊपर एक दाग लग जाए, एक तमगा लग जाए कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा को हमेशा से बसपा सुप्रीमो मायावती कोसती चली आई है। बहुजन समाज के हित के लिए अगर कहीं गठबंधन भी करना पड़ा तो वो गठबंधन भी इन शर्तों पर किया गया है कि बहुजन समाज का उत्थान होगा तो गठबंधन रहेगा, बहुजन समाज का उत्थान नहीं होगा तो गठबंधन भी तोड़ दिया जाएगा। और जीता जागता सबूत है कि एक वोट से भाजपा की सरकार गिरा दी थी। बिल्कुल, बसपा सुप्रीमो ने सरकारी नौकरियों में भी आरक्षण के विषय पे भी अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्गों के आरक्षण को कमजोर किए जाने का उन्होंने आरोप लगाया कि इन्होंने कमजोर किया है आरक्षण। उस तरफ ध्यान आकर्षित करने का काम किया बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस बात के जरिए जहां पर लोगों का ध्यान ही नहीं जाता। राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमंत्री कार्यालय और तमाम गृह मंत्रालय, तमाम ऐसे बड़े बड़े सरकारी कार्यालय और मंत्रालय, उनमें जो आरक्षित पद हैं वो सारे रिक्त पड़े हुए हैं। SC, ST, OBC के लिए जो रिक्त पद थे उन पर भर्तियां क्यों नहीं हो पा रही है? अगर उन पर भर्तियां नहीं हो रही है तो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं आरक्षण जो है उसको कमजोर करने की कोशिश चल रही है। संविधान के तहत तो आरक्षण मिला है, संविधान के तहत तो उनको पद मिले हैं, लेकिन वो सारे के सारे पद रिक्त पड़े हुए हैं। ये सरकार की मनमानी साजिश है कि अगर कहीं बहुजन समाज के लिए आरक्षित पद मिले थे संविधान के तहत तो उन पर भर्तियां नहीं है, वो सारे पद रिक्त पड़े हैं। ये एक बहुत बड़ी सेंधमारी है। अच्छा, बसपा की मांग भी है, बसपा की मांग है सरकारी नौकरियों की तरह निजी क्षेत्र में भी दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग को आरक्षण मिलना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और जिस तरीके से सब चीज़ों का निजीकरण कर दिया, अब इस देश के अंदर आपने हाईडील डिपार्टमेंट निजी कर दिया,
आपने तहसीलदारों तक को भी निजी करने की योजना बना ली, आपने इस देश की आर्मी निजी कर दी, अग्निवीर की एक योजना निकाल दी, आपने तमाम सरकारी संस्थाओं को निजी कर दिया, एयरपोर्ट निजी कर दिए, यहाँ तक कि LIC में बता रहा था वो भी निजी कर दी। तो इन निजी संस्थानों में आरक्षण क्यों नहीं मिलेगा? जितने भी आपने संस्थान निजी किए हैं, कम से कम उन निजी संस्थानों में भी SC ST OBC का जो आरक्षण है वो भी निजी कर देना चाहिए था, लेकिन नहीं कर रहे। बिल्कुल। सत्ता और विपक्ष की राजनीति से दलित, आदिवासी, पिछड़े, युवा और अल्पसंख्यक को फिर से लाचार बनाने की साजिश का आरोप लगाया है बहन जी ने। लाचार कर ही रखा है इन्होंने। सत्ताधारी पार्टी एक तरीके से नहीं समाज को तोड़ने का काम कर रही है, हर तरीके से समाज को तोड़ रही है। वो जितने भी SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को ये चाहती है कि ये और ज्यादा गरीब हो जाए, जिससे कि अमीरी गरीबी की खाई बढ़ती रहे और ये जो वर्चस्व वाले लोग हैं इनका वर्चस्व चलता रहे, बढ़ता रहे। बिल्कुल। बसपा शासन में सर्व समाज के साथ बिना भेदभाव काम करने और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति पर सरकार चलाने का दावा था और आने वाले वक्त में ही इसी तरीके से सरकार चलाई जाएगी। देखिए, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का दावा जो बसपा सुप्रीमो मायावती करती चली आ रही है उस पर काम भी किया है। आपने देखा होगा सवर्ण समाज की भी अनदेखी नहीं की। सवर्ण समाज में भी जो उपेक्षित वर्ग है उनको आगे बढ़ाने का काम किया है। और पार्टी अगर आप देखेंगे, पार्टी का अगर कोई कार्यक्रम देखेंगे बसपा का, तो वहाँ के स्टेज पर हर वर्ग का, हर जाति का व्यक्ति क्यों नजर आता है? आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब टिकट का बंटवारा करती है तो वहाँ पर माइनॉरिटी को बिल्कुल टिकट अनदेखा कर दिया जाता है। टिकट बांटने के समय माइनॉरिटी के साथ साथ OBC और जो तमाम SC ST वर्ग के लोग हैं उनको अनदेखा कर दिया जाता है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी का चाहे टिकट वितरण कार्यक्रम हो और चाहे उनका स्टेज हो, चाहे पार्टी के कार्यकर्ता हो या संगठनात्मक ढांचा हो, हर वर्ग के लोगों को लिया जाता है। और जब शासनकाल आ जाता है तो शासनकाल में हर वर्ग का आगे उत्थान करने का काम होता है। उत्थान करने का काम होता है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब के आगामी विधानसभा चुनाव में सर्व समाज से बसपा को मजबूत करने की अपील की बात कही गई है। देखिए, बसपा सुप्रीमो मायावती अपील इसलिए कर रही है क्योंकि अगर बसपा मजबूत होगी तो जो SC ST OBC और दलित समाज है, शोषित समाज है, वंचित समाज है, वो मजबूत होगा, गरीबों का उत्थान होगा। अब ये जो लोग कहते हैं कि बुलडोजर मॉडल है विभाग जी, आज के समय में सारे गुंडे माफिया बिल्कुल एकदम उन पर बुलडोजर चला दिया गया है। सबसे पहला बुलडोजर चलाने का काम बसपा सुप्रीमो मायावती ने किया था। वो लोग नहीं दिखाते हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग हैं, जो पत्रकार बने बैठे हैं, धनाढ़े पत्रकार बने बैठे हैं, वो क्यों नहीं दिखाते? क्योंकि जो बुलडोजर बसपा सुप्रीमो मायावती ने चलाया था वो गरीब के घरों पर नहीं चलाया था, अंबानी के घर पर चलाया था। अंबानी की जो अवैध संपत्ति थी उस पर चलाया था। तो इसलिए अगर बुलडोजर, हम भी कहते हैं बुलडोजर मॉडल अगर आपको लागू करना है तो गरीबों को बुलडोजर मत दिखाइए, गरीबों के ऊपर बुलडोजर मत चलाइए, बहुजन समाज का ध्वस्तीकरण मत करिए, इनकी झुग्गी झोपड़ियां मत ढाइए। अगर आपके अंदर हिम्मत है बसपा सुप्रीमो मायावती जैसी, तो अडानी के घरों पर बुलडोजर चला के दिखाइए, अंबानी की बेनामी संपत्तियों पर बुलडोजर चला के दिखाइए, विजय माल्या के घर पर बुलडोजर चलाइए, मेहुल चौकसी के घर पर बुलडोजर चलाइए, नीरव मोदी के बुलडोजर घर पर बुलडोजर चलाइए। लेकिन हिम्मत ही नहीं है, फुस हो जाता है गुब्बारा वहां पर। तो बिल्कुल गुब्बारा फुस हो जाता है। वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो आपको सही लगी, अच्छी लगी है तो वीडियो को आपको ठोकते रहो, ठोकते रहो, ठोकते रहो, दूसरे के फोन तक पहुंचा दो। और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जब वीडियो देखें तो सबसे पहले लाइक करें और लाइक के बाद हाइप का बटन आएगा, हाइप का बटन जरूर दबाएं। हाइप का बटन दबाएंगे, ये वीडियो और दूसरे समाज के लोगों तक पहुंचेगी और ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगी तो आने वाले 27 के चुनाव में बढ़िया मैसेज जाएगा। सादा जी, समाज के साथियों से एक ही आह्वान है, जो लोग ये कहते थे कि बसपा सुप्रीमो मायावती भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठी है, अब जवाब दे दीजिए। और जवाब कैसे देंगे? इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और कमेंट में लिख दीजिए जय बसपा, जय बसपा। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे, जब तक के लिए देसी देख, बिगर ब्रेक, बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में।